Hello students, good afternoon and welcome to बड़ा क्लास. दिस इज मी अनुरोध अंकित, योर मेंटर एंड योर गाइड. और स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे डेली दिन में हम लोग सीए फाउंडेशन का क्वेश्चन बैंक सीरीज कवर कर रहे हैं. अगर आपने रेगुलरली इस क्लास को कवर कर लिया तो जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे ना, उन सारे क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं और सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, तो हम लोगों ने ये लेक्चर स्टार्ट किया था और आई थिंक लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30. यस, गुड आफ्टरनून एनसी. लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 36 तक कर लिया था ना. हमें क्वेश्चन नंबर 37 से स्टार्ट करना था. एक बार मुझे बता दीजिए, 37 से स्टार्ट करना था, 38 से स्टार्ट करना था? हम लोगों ने कहाँ तक किया था लास्ट क्लास में? जल्दी जल्दी एक बार रिकॉल करिए, तो कहाँ तक किया था? 37 कर लिया था या 37 हमें स्टार्ट करना था? आई थिंक 37 हो गया था, मुझे जहाँ तक याद है. 37 हुआ था? किसी को नहीं याद है? कमाल की बात है, किसी भी स्टूडेंट को नहीं याद है कि 37 हुआ था नहीं हुआ था? हाँ, चलिए देखते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 37 से कर लेते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 से देखिए. क्वेश्चन नंबर 37 का अप्रोच क्या होगा? सीधी सीधी बात मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर 37 का अप्रोच क्या होगा? हम सबसे पहले क्या बोलेंगे कि ये वैल्यू इसके इक्विवेलेंट है, ये सब आपस में इक्विवेलेंट है, तो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के इक्विवेलेंट होगा ना. तो ए का पावर पी इज इक्वल टू बी का पावर क्यू इज इक्वल टू सी का पावर आर इज इक्वल टू डी का पावर एस एंड दिस इज इक्वल टू के. ऐसा लिखेंगे ना. जैसे अगर बोले ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तो ये सब आपस में एक दूसरे के इक्वलेंट है, मतलब कोई तो एक वैल्यू होगा ना इन सब का. तो उस वैल्यू को हमने क्या मान लिया? सी मान लिया. ठीक है, अब चलिए अब स्टार्ट कर दिए तो क्वेश्चन नंबर 37 कर ही रहते हैं. ठीक है, इस वैल्यू को हमने क्या मान लिया? के मान लिया. अब ए का पावर पी किसके इक्वलेंट हो गया? के इक्वलेंट हो गया. तो अगर हमें ए का वैल्यू निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 1/p पावर ले लेंगे. दोनों तरफ 1/p. तो यहाँ पे तो ये पावर कट जाएगा ना, तो ए का वैल्यू क्या आया? के का पावर 1/p आया. इसी तरीके से जैसे ए का वैल्यू के का पावर 1/p आया, इसी तरीके से बी का वैल्यू क्या आ जाएगा? के का पावर 1/q. इसी तरीके से सी का वैल्यू क्या आ जाएगा? के का पावर 1/r. और इसी तरीके से डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? के का पावर 1/s. हो गया ना. अब हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? ए बी इज इक्वल टू सी डी. 37 हुआ है ना? हाँ, मुझे भी लग रहा था हुआ है. चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट कर लिए तो कर ही लेते हैं. ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो ये क्या हो जाएगा? के का पावर 1/p इंटू के का पावर 1/q. दिस इज इक्वल टू सी डी क्या है? के का पावर 1/r इंटू के का पावर 1/s. यही है ना. अब देखिए, सेम बेस, बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है? ऐड हो जाता है. तो इसको हम लिखेंगे के का पावर 1/p प्लस 1/q. और इसको हम लिखेंगे के का पावर 1/r प्लस 1/s. ठीक है, अब देखिए, ये भी हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा है ना, ए का पावर m इज इक्वल टू ए का पावर n. तो ये क्या इंप्लाई करता है? m इज इक्वल टू n. ये करता है ना. तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/s. और अब बस यहाँ से 1/p प्लस 1/q माइनस 1/r माइनस 1/s. दिस इज इक्वल टू 0. ऑप्शन नंबर सी, 0 इज द करेक्ट आंसर. आ गया. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 37 हुआ था तो आप लोग अच्छे से रिवाइज भी करके आए होंगे. क्वेश्चन नंबर 38. अब क्वेश्चन नंबर 38, ए का पावर बी इज इक्वल टू बी का पावर ए. क्या देखने से ये कुछ आपको साइक्लिक जैसा दिख रहा है? बताइए, 10 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे. क्या देखने से आपको ये साइक्लिक दिख रहा है? ए का पावर बी इज इक्वल टू बी का पावर ए, साइक्लिक दिख रहा है? दिख रहा है ना. तो जब भी साइक्लिक दिखता है, मैंने क्या बताया है, आप कुछ भी मत करिए, आप ए इज इक्वल टू बी डाल दीजिए. हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ए बाई बी का पावर ए बाई बी माइनस ए का पावर ए बाई बी माइनस 1. ये निकालना है ना. हमें ये साइक्लिक दिखा, हमने ए इज इक्वल टू बी यहाँ पे डाल दिया. तो चलिए, जहां जहां बी है ना, उस पे उसके जगह पे ए डाल दीजिए. तो अगर हम यहाँ पे डालें तो बी है, तो ये क्या हो गया? ए बाई ए रेज टू द पावर ए बाई ए माइनस ए बाई ए माइनस 1. ठीक है,
ए बाई ए क्या होगा 1 रेज टू द पावर 1 माइनस ए, ये 1 माइनस 1, अब 1 रेज टू द पावर 1 माइनस ए रेज टू द पावर 0, ए रेज टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 क्या आ गया 0, हमारा आंसर सॉल्व हो गया। अरे श्री महेश्वरी, हुई हुई, क्या हुआ आप लोग का एग्जाम कुछ दिक्कत हुआ ना सीईटी का, फिर से होना है ना शायद पेपर, ऐसा कुछ हुआ है ना, मुझे जहां तक नोटिफिकेशन मिला है कि ऐसा ही कुछ हुआ है। देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितना समय लगा, यस वेल डन सीरीज, आपने मुझे मैसेज नहीं किया था, बाकी सब बच्चों ने मैसेज किया था, एक आपका मैसेज मेरे पास नहीं आया था। मजा आया था ना मैथ्स लेक्चर्स लेने में, मैथ्स का लेक्चर लेने में मजा आया था ना, ठीक है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को कितना बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा था कि ए का पावर बी इक्वल टू बी का पावर ए, अब ऐसे निकालना था। अगर आप इसको पूरी तरीके से पूरे मेथड से निकालेंगे तो पता है फिर क्या करते हैं, ए का पावर बी इक्वल टू बी का पावर ए, फिर इसको के मानते हैं, फिर वहां पे सारे वैल्यू को डालते हैं और फिर निकालते हैं। हमने बोला कि जब हमें साइक्लिक दिख रहा है तो साइक्लिक दिखे ना तो दिमाग में एक चीज सेट कर लीजिए कि जब भी साइक्लिक दिखता है ए इक्वल टू बी, अगर 3 वैल्यू है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ऐसा डाल देते हैं, ठीक है ना। ओके समझ आ गया सबको, किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 38 में बताइए, दोबारा से बताऊं क्वेश्चन नंबर 38, किसी को डाउट है दोबारा से बताऊं, और इज इट ओके एंड कॉन्ग्रेचुलेशन श्रीश 99.425 परसेंटाइल, क्या बात है, वंडरफुल। क्लियर है ना क्वेश्चन नंबर 38। देखिए मैं फिर से बता देता हूं, ए का पावर बी इज इक्वल टू बी का पावर ए, जब भी ऐसा गिवन हो चाहे साइक्लिक आपको दिख रहा हो तो साइक्लिक के केस में हम क्या करते हैं, हमेशा हम सारे वेरिएबल्स को सेम ले लेते हैं। अब जैसे ही हमने वेरिएबल्स को सेम लिया तो ए का वैल्यू बी के इक्वलेंट है, तो जहां जहां बी था सब जगह ए डाल दिया, नो डाउट ना। तो यहाँ पे ए बाई ए 1 हो गया, ए बाई ए 1 हो गया, ए बाई ए 1 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, ए का पावर 0 1 हो गया, 1 माइनस 0 क्या हो गया 1 माइनस 1 दैट इज 0, आंसर करेक्ट, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, ठीक क्वेश्चन नंबर 39 एक बार आप लोग सॉल्व करके बताइए क्या होगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 39 फटाफट सॉल्व करिए, बताइए क्या होगा आंसर। देखिए एक बच्चे ने लिखा है ना कि 99.425 परसेंटाइल आया। लास्ट में जब उन लोगों का पेपर था ना, मैंने लगातार यूट्यूब लाइव पे 2-2 ढाई-ढाई घंटे का मैंने सेशन लिया था, और 10-15 दिन तक मैंने हर वैरायटी के क्वेश्चंस कराए थे जो भी पेपर में आ सकते हैं, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने 99 परसेंटाइल प्लस मार्क्स स्कोर किया है। तो मैं बस इसीलिए बोलता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को पंक्चुअल रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप पंक्चुअल और कंसिस्टेंट है ना तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको जो भी मैं करा रहा हूँ, अगर आपको लगता है इसे समझ नहीं आ रहा है दोबारा से बताइए, मैं दोबारा समझाऊंगा, तीसरी बार समझाऊंगा, चौथी बार समझाऊंगा, समझ तो आएगा ही आएगा। और इसके बाहर कोई क्वेश्चन भी नहीं आना है। ऐसा भी नहीं कि आप लोग सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं कि आपको लगेगा अरे सर कहाँ से क्वेश्चन आता है कुछ पता ही नहीं होता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताइए फटाफट क्या होगा। m इज इक्वल टू बी का पावर x, n इज इक्वल टू बी का पावर y। अब m का पावर y इंटू एन का पावर x बी स्क्वायर के इक्विवेलेंट दे रखा है, आपसे x इंटू वाई का वैल्यू पूछ रहा है, किसी का है आंसर। थोड़ा तो दिमाग लगाइए, थोड़ा अटेम्प्ट करने का कोशिश करिए। देखिए मैं बताता हूँ कितना इजी क्वेश्चन है। m इज इक्वल टू बी का पावर x है ना, n इज इक्वल टू बी का पावर y है, और यहाँ पे b का पावर 2 है, मतलब सब में b का बेस लेना है, ये तो क्लियर हो गया। अब m की जगह पे यहाँ पे m का पावर y इंटू एन का पावर x इज इक्वल टू बी स्क्वायर दिया है ना, m की जगह पे b का पावर x डाल दीजिए,
तो b का पावर x रेज टू द पावर y इनटू n की जगह पे b का पावर y डाल दीजिए, b का पावर y रेज टू द पावर x, दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ा है ना, a का पावर m रेज टू द पावर n क्या होता है, a का पावर m इंटू एन। ब्यूटी गुप्ता आपका आंसर आ गया, ओके फाइन। चलिए देख लेते हैं। तो b का पावर x इंटू वाई लिखेंगे, इंटू b का पावर x इंटू वाई लिखेंगे, इज इक्वल टू बी स्क्वायर है। अब हमने ये भी प्रॉपर्टी पढ़ा है, a का पावर m इंटू a का पावर n क्या होता है, a का पावर m प्लस n होता है। तो यहाँ पे सेम बेस है ना, पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b का पावर एक्स वाई और एक्स वाई क्या हो जाएगा 2xy और इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इसके बाद हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ा है, a का पावर m इज इक्वल टू a का पावर n। ये क्या सिग्निफाई करता है, m इज इक्वल टू n। तो देखिए ना सेम बेस है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चला कि 2xy की वैल्यू 2 हो गई। तो xy की वैल्यू निकालना है, 2 और 2 कैंसिल, xy की वैल्यू क्या आ गई 1। क्या बात है, वेल डन ब्यूटी गुप्ता, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, xy की वैल्यू 1। ठीक है, डाउट है किसी को, क्लियर है ना, इज देयर एनी डाउट, नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग, क्वेश्चन नंबर 40। बताइए क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 40 का। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या आएगा, 1 आ रहा है। अच्छा मधुर, आपका क्वेश्चन नंबर 39 का आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 40 सॉल्व करिए जल्दी से, क्या होगा आंसर। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चंस में कोई दम नहीं है, जल्दी बताइए। बस वैल्यू जो जो गिवन है उसको पुट कर दीजिए ना, वैल्यू जो जो गिवन है उसको पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर, आई एम वेटिंग। देखिए मैं बताता हूँ, देखिए कैसे इसको वैल्यू पुट करना है और फटाफट आंसर कर देना है। यहाँ पे बोल रहा है ना, a का पावर n माइनस पी इंटू बी का पावर m p माइनस n इंटू सी का पावर m माइनस n, और a का वैल्यू ये गिवन है। तो a का पावर n माइनस पी क्या हो जाएगा, a का पावर n माइनस पी निकालना है ना, इंटू b का पावर p माइनस m निकालना है ना, इंटू c का पावर m माइनस n निकालना है, ये निकालना। ए का वैल्यू गिवन है, ए का वैल्यू क्या है, एक्स इंटू वाई का पावर m माइनस 1 रेज टू द पावर n माइनस पी, इंटू बी का पावर क्या है, बी का वैल्यू क्या है, एक्स इंटू वाई का पावर n माइनस 1 रेज टू द पावर p माइनस m, इंटू सी का वैल्यू क्या है, तो x इंटू वाई का पावर p माइनस 1 रेज टू द पावर m माइनस n। अब आपको मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था, क्या था, a का पावर m इंटू बी का पावर n रेज टू द पावर p, ये क्या हो जाता है, a का पावर m इंटू पी इंटू बी का पावर n इंटू पी, ये होता है ना। ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा है ना, बस इसी प्रॉपर्टी को यूज करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे x का पावर 1 है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, x का पावर n माइनस पी इंटू वाई का पावर
m माइनस वन इंटू एन माइनस पी, ऐसे लिखेंगे, इंटू एक्स का पावर p माइनस एम इंटू वाई का पावर n माइनस वन इंटू पी माइनस एम इंटू एक्स का पावर m माइनस एन इंटू वाई का पावर p माइनस वन इंटू एम माइनस एन, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए, यहां भी x, यहां भी x और यहां भी x दिख रहा है सेम, ठीक है। तो एक तरफ हम x को लेते हैं और x के सब सेम बेस है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो हम इसको लिख सकते हैं n माइनस पी प्लस पी माइनस एम प्लस एम माइनस एम इंटू वाई है। तो पहले y को सॉल्व कर लीजिए, और यहाँ भी देखिए, यहाँ भी बेस सेम, यहाँ भी बेस सेम, यहाँ भी बेस सेम, सब मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाएगा। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर इसको कर लीजिए, इसको कर लीजिए, सबको ऐड कर देते हैं। तो m को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे mn, फिर m को p से करेंगे तो माइनस पी एम माइनस एन प्लस पी, हो गया ना। अब यहाँ से प्लस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एन पी माइनस एम एन माइनस पी प्लस एम। अब फिर इसको इससे करेंगे तो लिखेंगे पी एम माइनस एन पी माइनस एम प्लस एन, हो गया ना। अब देखिए, इसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। ये देखिए, ये p और ये p कट गया, ये m और ये m कट गया, ये और n, ये n कट गया, तो ये x की पावर जीरो, यहाँ तो x की पावर जीरो आ गई। यहाँ पे y का mn है, यहाँ भी mn है, कट गया। pm है माइनस pm, यहाँ पे प्लस pm कट गया। माइनस n है तो कहीं पे प्लस n दिख रहा है, यस दिख गया, कट गया। प्लस p है, कहीं पे माइनस p दिख रहा है, कट गया। np है तो कहीं पे माइनस np दिख रहा है, कट गया। प्लस m है माइनस m है, कट गया। तो यहाँ पे y की वैल्यू भी जीरो आ गई। x रेज टू द पावर जीरो क्या आ गया, वन, इंटू वाई रेज टू द पावर जीरो क्या आ गया, वन, वन इंटू वन का वैल्यू क्या हो गया, वन आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 40 का, कितना देर लगा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व। देखिए, ये ऐसे क्वेश्चंस को ना टाइम नहीं लगाते हैं हम लोग, फास्ट सीधा यहीं पे डायरेक्टली आप देख लीजिए, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो n माइनस पी फिर m माइनस एन, तो ये सब क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ना, तो डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, एक लाइन में यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होना चाहिए, ठीक है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, बताइए क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 41 का। जल्दी सॉल्व करिए, बताइए क्या होगा आंसर। वेल डन ब्यूटी गुप्ता, मधुर, ईशानी, आप सबका आंसर वन आ रहा था, वेल डन। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या होगा। ए का वैल्यू गिवन है, बी का वैल्यू गिवन है, सी का वैल्यू गिवन है, फिर यहाँ पे तो सेम वही चीज हो रहा है, कोई डिफरेंस है ही नहीं। कोई डिफरेंस है क्या, नहीं ना। बताइए कैसे बनाए। देखिए यहाँ पे फिर से वैल्यू पुट करिए ना, ए का पावर n माइनस पी, और ए का वैल्यू क्या है, x का पावर n प्लस पी इंटू वाई का पावर m, x का पावर n प्लस पी इंटू वाई का पावर m रेज टू द पावर n माइनस पी करेंगे ना, इंटू x का पावर p प्लस m इंटू वाई का पावर n रेज टू द पावर p माइनस m करेंगे ना, इंटू एक्स का पावर m प्लस n इंटू वाई का पावर p रेज टू द पावर m माइनस n करेंगे ना। बस अब इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, x का पावर n प्लस पी इंटू एन माइनस पी क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस पी क्या होता है, n प्लस पी इंटू एन माइनस पी क्या होगा, आपको पता है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, एन स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर।
इंटू वाई का पावर mn माइनस pm इंटू एक्स का पावर पी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई का पावर पी एन माइनस एम एन इंटू एक्स का पावर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई का पावर पी एम माइनस पी एम। अब देखिए x का पावर सेम, सॉरी x सब जगह बेस सेम है ना, x x x, और यहाँ पे y y y, तो x बेस सेम में सारा पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है, तो एन स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब देखिए ना कट गया, एन स्क्वायर कट गया, पी स्क्वायर कट गया, एम स्क्वायर कट गया, तो एक्स के पावर 0 आ गई इंटू वाई में देखिए एम एन माइनस पी एम प्लस पी एन माइनस एम एन प्लस पी एम माइनस पी एन। अभी माइनस पी एन प्लस पी एन कट गया, माइनस एम एन प्लस एम एन कट गया, माइनस पी एम प्लस पी एम कट गया, तो ये क्या आ गया, एक्स का पावर 0 इंटू वाई का पावर 0, एक्स का पावर 0 1, वाई का पावर 0 1, 1 इंटू 1, 1 आंसर। वेल डन ब्यूटी गुप्ता, आपका आंसर करेक्ट है। 41 का करेक्ट आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, सबको समझ आ रहा है ना, किसी को कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है ना सबका, कोई डाउट है नहीं? चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, सॉल्व करिए तो। कैसे सॉल्व होगा, अब क्वेश्चन खुद ही आपको हिंट्स देता है कि कैसे सॉल्व होगा। देखिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए क्यूब है, मतलब क्यूब करना ही करना है, तो चलिए कर लीजिए। क्यूब करने में क्या दिक्कत है, ए का वैल्यू क्या गिवन है, तो ए का वैल्यू गिवन है √2 + 1 का पावर 1/3, मतलब क्यूब रूट गिवन है ना, क्यूब रूट को हम लिख सकते हैं ना का पावर 1/3, ऐसे लिख सकते हैं, पावर 1/3 यही ना गिवन है, माइनस √2 - 1 का पावर 1/3 यही गिवन है ना, यही गिवन है ना। अब दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं, ठीक है, दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं, तो ए क्यूब और इधर इस पूरे का क्यूब करेंगे, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ए क्यूब इज इक्वल टू इस पूरे का क्यूब करेंगे, तो इस पूरे का क्यूब क्या होगा, इसका क्यूब, ये क्या है, ए माइनस बी है ना, इस ए माइनस बी का क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, यही होता है ना, तो बस इसी चीज को लगा देंगे, तो इसका क्यूब क्या आ जाएगा, √2 + 1 माइनस बी क्यूब करेंगे तो √2 - 1 माइनस 3 इंटू ए इंटू बी, तो √2 + 1 का पावर 1/3 इंटू √2 - 1 का पावर 1/3 और इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या है, तो √2 + 1 का पावर 1/3 माइनस √2 - 1 का पावर 1/3, यही है ना। अब देखिए ए क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, √2 + 1 माइनस √2 + 1 माइनस 3 इंटू, अभी √2 + 1 पावर 1/3, √2 - 1 पावर 1/3, अगर ऐसा कहीं लिखा है 3 का पावर 5 इंटू 4 का पावर 5, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 4 का पावर 5, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, यही लिखा है ना। जैसे अगर कहीं लिखा है 3 इंटू 4 का पावर 5, तो आप इसको ऐसे ही लिखते हैं ना, 3 का पावर 5 इंटू 4 का पावर 5, ऐसे ही लिखते हैं ना, तो हम इसको उल्टा तो लिख सकते हैं ना, अगर ये लिखा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, तो हमने लिखा √2 + 1 इंटू √2 - 1 का पावर 1/3, और ये पूरा का पूरा वैल्यू जो है, ये तो यही है ना, ए है, तो इंटू ए,
अब ए क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, तो रूट टू कट गया, 1 + 1 2 -3 इंटू, अभी देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक है, का पावर 1/3 इंटू ए क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, 2 - 3 इंटू रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2, 2 - 1 1, 1 का कोई भी पावर क्या होता है 1 इंटू ए, हमें क्या निकालना था, ए क्यूब माइ इज इक्वल टू 2 - 3 आ गया ना, इसको लिखेंगे ए क्यूब प्लस 3a -2 इज इक्वल टू 0, इसका वैल्यू क्या आ गया 0। समझ आया, समझ आया। देखिए कुछ भी अलग नहीं हो रहा है, आपको ये सारे क्वेश्चन अगर एग्जाम में दिखेंगे, अगर ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे तो इसको तो हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, इसका तो कोई अलग तरीका भी नहीं है सॉल्व करने का। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपको याद होना चाहिए और मेथड पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे कैसे क्लिक करता है, मुझे ये देखते क्लिक किया कि अगर यहाँ पे क्यूब पूछ रहा है तो उसका क्यूब तो करना ही पड़ेगा, तो हमने जैसे ही क्यूब किया ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे से कैंसल आउट करते चला गया। बोलिए क्लियर हुआ, क्वेश्चन नंबर 42 सबका क्लियर है, दोबारा से बताना है या क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 42 दोबारा से बताना है और इज इट क्लियर। जल्दी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले फिर, क्वेश्चन नंबर 43 पे। अब ये तो फिर सेम क्वेश्चन पूछ लिया। अब देखिए आपको क्वेश्चन खुद ही हिंट्स देता है, ए है और यहाँ पे ए क्यूब पूछ रहा है, हिंट्स क्वेश्चन ने खुद ही दे दिया। इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करके बताइए क्या होगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 43 को जल्दी से सॉल्व करके बताइए क्या होगा आंसर। फिर से एक्सप्लेन करूं, ठीक है कर देता हूँ एक्सप्लेन। देखिए ये क्या लिखा है, √2 + 1 का क्यूब रूट -√2 - 1 का क्यूब रूट, और आपसे पूछ रहा है ए क्यूब प्लस 3a -2 का वैल्यू क्या होगा। तो हमने देखा कि हमें यहाँ पे ए क्यूब पूछ रहा है, तो हमें ए क्यूब करने के लिए इस पूरे का क्यूब करना होगा, तो हमने इसका क्यूब किया तो इसका भी क्यूब करना होगा। तो रूट ये a माइनस बी का फॉर्म है, a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, तो a क्यूब होता है, तो √2 + 1 1/3, और इसका क्यूब करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये √2 + 1 आएगा, तो ये √2 + 1 -√2 - 1 -3ab, 3 इंटू ए का वैल्यू क्या है, √2 + 1 का पावर 1/3, बी का वैल्यू क्या है, √2 - 1 का पावर 1/3 इंटू ए माइनस बी। अब ए क्या है, तो ए √2 + 1 का पावर 1/3 माइनस √2 - 1 का पावर 1/3, ठीक है, यही है ना ए माइनस बी। अब हमने इसको डाल दिया, तो ए क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 + 1 2 बचा। और ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं ना कि अगर कहीं पे 3 × 4 का पावर 5 लिखा है, तो हम 3 का पावर 5 × 4 का पावर 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या था, √2 + 1 इंटू √2 - 1 का पावर 1/3 हमने लिख दिया। अब √2 + 1 √2 - 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a² - b², तो ये क्या आ गया 1, तो 1 का कोई भी पावर क्या आता है 1, तो ये क्या आ गया ए क्यूब इज इक्वल टू 2 - 3 इंटू 1 इंटू ए, यहाँ से ए क्यूब इज इक्वल टू 2 - 3 है, तो ए क्यूब प्लस 3a - 2 की वैल्यू 0 आ गई। ओके सम्राट समझ आया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 43 सेम इसी पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करिए, जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 जल्दी बताइए क्या होगा।
यहाँ भी क्या पता चल रहा है कि हमें क्यूब करना है, तो क्यूब करिए ना, इसी का क्यूब करेंगे ना। तो ए का वैल्यू क्या दे रखा है, एक्स का पावर 1/3 प्लस एक्स का पावर -1/3। अब इसको क्यूब करेंगे तो हम ये लिखेंगे ना, ए क्यूब इज इक्वल टू एक्स का पावर 1/3 प्लस एक्स का पावर -1/3 का होल क्यूब, यही करेंगे ना। और यहाँ से क्या आ जाएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, तो 1/3 इंटू 3 प्लस बी क्यूब -1/3 इंटू 3 प्लस 3ab, तो एक्स का पावर 1/3 इंटू एक्स का पावर -1/3 इंटू ए प्लस बी, तो एक्स का पावर 1/3 प्लस एक्स का पावर -1/3, यही करना है ना। अब देखिए ना, ए क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया, ये एक्स प्लस 1/x प्लस, अब ये x का पावर 1/3 है और ये माइनस में है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x का पावर 1/3 इंटू 1/x का पावर 1/3, तो ये कट गया ना, तो ये वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, तो 3 इंटू, अब ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या है, a है, तो a। अब इसको इधर लेके गए, तो a क्यूब -3a की वैल्यू क्या आ गई, x प्लस 1/x। अब इसी को अगर हम थोड़ा और प्यार से लिख दे, तो इसको लिखेंगे ना, x प्लस एक्स का पावर -1, तो ए क्यूब -3a की वैल्यू क्या हो गई, एक्स प्लस एक्स का पावर -1, और हमारा आंसर आ गया 43 का करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ई। बोलिए, समझ आ रहा है सबको, इज इट क्लियर। वॉइस क्लियर है आप लोगों को, वॉइस में कोई दिक्कत तो नहीं ना। एक्चुअली मैंने माइक अटैच नहीं किया था, बट जो कैमरा लगा है उससे भी माइक अटैच हो जाता है, आई फॉरगॉट टू अटैच द माइक। वॉइस क्लियर है, आवाज आ रहा था ना सबको, क्लियरली आवाज आ रहा था ना, ओके फाइन। क्वेश्चन क्लियर हुआ, कैसे होगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 44 का, अब आपके दिमाग में ये क्लिक करेगा कि सर यहाँ पे हमें ए स्क्वायर है, तो हमें इसका स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, यहाँ पे बी स्क्वायर है तो हमें बी का स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, तो बस कर दीजिए। अब ए की वैल्यू अगर 3 का पावर 1/4 प्लस 3 का पावर -1/4 गिवन है, तो ए स्क्वायर क्या होगा, 3 का पावर 1/4 प्लस 3 का पावर -1/4 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर के लिए हम लिखेंगे ना 3 का पावर -1/4 इंटू 2, इसी को मैंने डायरेक्टली लिख दिया 3 का पावर -1/2, ठीक है, प्लस 2ab, तो 3 का पावर 1/4 इंटू 1/3 का पावर 1/4, ये दोनों कैंसिल हो गया ना, ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से बी स्क्वायर का वैल्यू निकालिए, तो बी का वैल्यू क्या है, 3 का पावर 1/4 माइनस 3 का पावर -1/4, तो अगर हमें बी स्क्वायर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, 3 का पावर 1/4 माइनस 3 का पावर -1/4 का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, 3 का पावर 1/2 माइनस 3 का पावर -1/2 प्लस 2 इंटू 3 का पावर 1/4 इंटू 1/3 का पावर माइनस, सॉरी 1/4, अब ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू तो आ गया, ए स्क्वायर क्या आया, ए स्क्वायर आया 3 का पावर 1/2 प्लस 3 का पावर -1/2 प्लस 2, और बी स्क्वायर क्या आया, 3 का पावर 1/2 माइनस 3 का पावर -1/2 -2। अरे यार क्या कर रहा हूँ बताओ, ये प्लस ये माइनस होगा ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 भी होता है, ठीक है, क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया। अब हमें क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का पावर 1/2 प्लस 3 का पावर -1/2 प्लस 2 प्लस 3 का पावर 1/2 प्लस 3 का पावर -1/2 -2, और इन सब का स्क्वायर करना है ना। तो देखिए 2 और 2 कट गया। अब 3 का पावर 1/2, 3 का पावर 1/2, तो ये ट्वाइस ऑफ 3 का पावर 1/2 लिखा है ना। ट्वाइस ऑफ 3 का पावर 1/2 प्लस ट्वाइस ऑफ 3 का पावर -1/2, और इन सब का स्क्वायर करना है। अब देखिए 2 और 2 यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 का पावर 1/2 प्लस 3 का पावर -1/2 का होल स्क्वायर करेंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 4 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या होगा 3, बी स्क्वायर क्या होगा 1/3 प्लस 2 इंटू 3 का पावर 1/2 इंटू 3 1/3 का पावर 1/2, ये तो कट गया ना। तो ये कितना आ गया, 4 इंटू 3 प्लस 1/3 प्लस 2। अब हमें क्या निकालना है, इसका वैल्यू क्या आया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 1/3 प्लस 2। तो 12 को इससे मल्टीप्लाई करिए ना, तो 12 3 या 36 प्लस 12/3 प्लस 12 इंटू 2 24। 36 एंड 4 इज 40 प्लस 24 64। ऑप्शन नंबर सी 64 इज द करेक्ट आंसर। बोलिए समझ आया। छोटा सा क्वेश्चन था और इसका छोटा सा सॉल्यूशन था। बस इसको 2 बार स्क्वायर करना था, एक बार इसका स्क्वायर करिए, जो आएगा दोनों को ऐड करिए इसके स्क्वायर में, और जो आएगा उस पूरे का स्क्वायर फिर से दोबारा कर देना है। दैट्स इट। क्लियर ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 45, आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद क्लास को ओवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 कैसे होगा, ओके वेल डन। 64 आ रहा था, ट्रेड कार्ड का आंसर आ रहा था 64। अब देखिए x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बोल रहा है, ठीक है। अब जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म आता है ना, तो मुझे एक चीज याद आता है, क्या याद आता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है। तो एक बार एक्स प्लस वाई निकालिए, एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है, तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, ऐड करिए, √3 प्लस 1/√3 प्लस √3 माइनस 1/√3। ये क्या हो गया, 1/√3, 1/√3 कट गया, √3 प्लस √3 क्या आ गया, 2√3 आ गया। और x माइनस वाई निकालिए, √3 प्लस 1/√3 माइनस ऑफ √3 माइनस 1/√3। इसको हम क्या करेंगे, √3 प्लस 1/√3 माइनस √3 प्लस 1/√3। √3 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, 2/√3। 2/√3 आ गया ना। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करें, तो अब x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यही तो करना है ना। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब x प्लस वाई क्या है, 2√3, एक्स माइनस वाई क्या है, 2/√3, √3 कट गया, 2 इंटू 2 क्या आ गया, 4। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी 4 इज द करेक्ट आंसर। बोलिए समझ आया, क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 45, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 4। देखिए मैं फिर से बताता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस वाई हमने निकाल लिया, तो 2 प्लस √3 आ गया। एक्स माइनस वाई निकाल लिया, 2 माइनस √3 आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई पुट कर दिया, 2√3 इंटू 2/√3, √3 कट गया, 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4। समझ आया ना सबको। तो चलिए आज के लिए इतना ही, इसके आगे का डिस्कशन फिर हम लोग कल करेंगे सेम टाइम, वही 1:10 पे आपकी क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। So thank you friends, that's all for today, bye, see you tomorrow in the same session.